हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। हम बात करते हैं पढ़ाई की, हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो सीरीज जो चल रही थी वो है अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। इस सीरीज से बहुत लोगों का फायदा हुआ है। अंतिम समय में जो जो बातें मैंने बताई हैं, जो जो पढ़ाई है, वो सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिला है और बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कला के भी पेपर में, जो कि कल आपका पेपर है, यानी कि 6 मार्च को पेपर है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से बातों को समझना, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन टोटल 50 बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। यानी कला के पेपर में तो आपके 20 से ही आने हैं, पर अपन कितने करने वाले हैं? 50 करने वाले हैं ना, ठीक है। ताकि अपन बिल्कुल 20 में 20 पक्का सही करके आए। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो हम क्लास को स्टार्ट करें, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, कला का जो पेपर होता है 3 खंडों में विभाजित होता है, खंड क, ख और ग। जो खंड क है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसपे अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो ख और ग है उसमें आपको चित्र बनाना है। तो जो यूपी बोर्ड जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर जारी करता है ना, उसको आप जरूर लगाना घर पे। कहने का मतलब है कि उसके चित्र जरूर बनाना, हो सकता है कि उसी में से एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो उसका मैं लिंक भेज दूंगा, कहने का मतलब कि मॉडल पेपर का लिंक भेज दूंगा। तो आप उसमें से क्या करना, घर पे थोड़ा हाथ अपना, ठीक है, हाथ की सफाई कर लेना ना, बना के देखना कि पेंसिल वेंसिल सही कैसे पकड़ते हैं, ठीक है ना। कई लोगों ने तो कला को अभी, है ना, बनाना सीखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। खैर बात करते हैं आज की क्लास की, है ना। देखो, तो आर्ट यानी कला की हम बात कर रहे हैं, 20 MCQ 20 मार्क्स की बातें कर रहे हैं ना। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे एक भी मार्क्स नहीं कटने पाए, ठीक है। तो हम सीधा बहुविकल्पी पर आए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको कला का इंट्रो दे दूं, ठीक है ना। थोड़ी कला के बारे में आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि आप बातों को बिल्कुल सही तरीके से समझ पाओ, ठीक है बच्चा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो थोड़ी सी अब जब हम कला की बात करते हैं तो कला की बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रंग पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रंगों का वर्गीकरण करा गया, यानी कि रंगों को बांटा गया। तो रंगों को हमने 3 तरह से बांटा है ना, 1, 2 और 3 तरह से। किसमें? जो पहले तरह से हमने बांटा है उसमें क्या है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। जो दूसरा तरीका है उसमें हमने गर्म रंग और ठंडे रंग को रखा है। ये सिर्फ बांटने का तरीका है ना। और तीसरा कौन सा है? निष्प्रभावी, यानी कि इसको हम लोग उदासीन रंग कहते हैं, मतलब कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, है ना। इसको कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं बच्चा? न्यूट्रल कहते हैं। बात करते हैं प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। देखो, प्राथमिक रंग को हम लोग बच्चा मुख्य रंग कहते हैं, मूल रंग कहते हैं, या मौलिक रंग या मूल रंग भी कहते हैं, है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। मौलिक मूल कितने प्रकार के होते हैं? 3। और वो तीनों कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला और नीला, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग भी कितने तरह के होते हैं बच्चा? 3 तरह के होते हैं ना, नारंगी, हरा और बैगनी, ठीक है। और तृतीयक रंग है ना, तृतीयक। तो जो तृतीयक रंग होते हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक रंग से मिलके बने होते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इनको हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें इन्हें ध्यान देना, ठीक है। तो 3 इसके, 3 इसके, टोटल कितने हो गए? 6। और इन 6 रंगों को हम लोग कहते हैं आदर्श रंग। क्या कहते हैं बच्चा? आदर्श रंग। तो आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। यानी कि 3 प्राथमिक के और 3 द्वितीयक के। प्राथमिक मतलब मुख्य रंग। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रंग कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 कहेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राथमिक रंग में कौन कौन से आते हैं, तो आप तो भूल जाइएगा कि लाल, पीला, नीला, है ना। आप कोई उसी में हरा डाल देगा, कोई बैगनी कर देगा उसको, है ना। तो ये कैसे आप याद रखेंगे? देखो, इसको समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा सा, है ना। लेकिन आप क्लास 10th में हो, वैसे ये एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, है ना, फिर भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी, है ना, छोटे बच्चों हो आप लोग, ठीक, समझदार हो, समझदारी से लेना। जैसे 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक का हो जाता है ब्रेकअप, है ना, समझ रहे हो। एक का ब्रेकअप, वो बिल्कुल उदास बैठा है ना। वो अपने दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है ना, वो अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि ला पीनी है ना। क्या मांग रहा है? वो कह रहा है कि ला पीनी है। वो मतलब ये कहना चाह रहा है कि शराब के बारे में, कि दारू है ना, कि ला पीनी है ना। मतलब कि लाल, पीला और नीला। ला पीनी है, ये जो है सिर्फ एडजस्ट करने के लिए आया है। ला पीनी है, तो प्राथमिक में कौन आ गया? ला पीनी है, लाल, पीला और नीला। और जो दूसरा दोस्त है वो उल्टा जवाब क्या देता है? वो कहता है नहीं बे, यानी कि ना ही बे, मत पी, है ना। वो कहता है ना ही बे। इसका मतलब क्या है
नारंगी, हरा और बैंगनी, है ना। तो नारंगी, हरा और बैंगनी। वो कहता है ला पीनी है, वो कहता है ना ही बे। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को याद कर लेना, ठीक है। ये है ट्रिक, है ना। तो प्राथमिक रंग में कौन आएगा, लाल, पीला, नीला, और वो कहता है ना ही बे मतलब कि नारंगी, हरा और बैंगनी। खैर, हाँ, ये आपको याद हो गया होगा। तृतीय रंग के बारे में आपको उतना जानना नहीं है ना। बात करते हैं दूसरा, है ना। गर्म रंग क्या होता है। गर्म रंग को हम लोग उष्ण रंग भी कहते हैं, है ना। ऐसे रंग जो आपको गर्मी का एहसास कराएं, है ना, ठीक है। उसमें कौन कौन से आते हैं, लाल, है ना, ठीक है। नारंगी, नारंगी भी क्या होता है, हल्का हल्का लाल, है ना, यानी कि लाल प्लस पीला मिलाते हैं तो नारंगी मिलता है। तो और एक पीला, इनको देखने के बाद आपको हल्का फुल्का गर्मी का एहसास होता है, यानी कि सूर्य का एहसास होता है ना, तब यानी कि आपको यानी कि उष्मा लगती है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा गर्म रंग। तो लाल, नारंगी और पीला। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, ये ऑप्शन में आएगा कि इनमें से गर्म रंग कौन सा है, तो आप सही ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो गर्म रंग होता है ना, वो उत्साह, उत्तेजना और प्रसन्नता को दर्शाता है, ठीक है ना। उत्साह, उत्तेजना और प्रसन्नता को। ठंडा रंग कौन सा होता है, जिनको देख के आंखों में ठंडक हो ना, शीत हो, है ना, ठीक है। कौन कौन से होता है, नीला, हरा और बैंगनी। ये सब ऑप्शन में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको कहते हैं शांतिदायक रंग, यानी कि आरामदायक रंग, है ना। यह शीत, ठंडक और वनस्पति को दर्शाते हैं, है ना। तीसरा होता है निष्प्रभावी, न्यूट्रल, यानी इनको उदासीन रंग कहते हैं। इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो। न तो इनको देख के आपको गर्मी लगेगा, न ही इनको देख के आपको कहने का मतलब ठंडी लगेगा। ये एकदम निष्प्रभावी रंग होते हैं, जिसमें कौन सा आता है, काला, सफ़ेद, स्लेटी, भूरा, तांबा, हल्का पीला, है ना। ये सब रटना नहीं है, ठीक है ना। ये सब बहुविकल्पी में आएगा। तो बस जानते रहो काला सफ़ेद को कि ये क्या है, निष्प्रभावी रंग है, यानी कि उदासीन रंग। एक पॉइंट आता है तटस्थ रंग, है ना। तटस्थ रंग, ये कौन से रंग होते हैं, तटस्थ रंग मतलब उदासीन रंग। इसमें आता है काला और सफ़ेद, है ना, ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, काला और सफ़ेद, है ना। हमारे पास दो टॉपिक्स यानी दो चीज़ें और बचा है, उसके बाद सीधा आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। एक कौन सा है, ऑस्टवाल्ड रंग चक्र, इसके बारे में बात करते हैं। और एक दूसरा है कि विरोधी रंग क्या होता है ना, विरोधी रंग और किस रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, इन पे बात करके सीधा बहुविकल्पी पे चलते हैं, ठीक है बच्चा। ओके जी, ओके। चलिए बात करते हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र की। जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र है बच्चा, उसमें टोटल 8 रंग होते हैं ना। ऑस्ट, है ना, इसका नाम क्या है, ऑस्ट। ऑस्ट का मतलब 8, ऑस्ट 8 कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो ओस्टवाल्ड जो शब्द है, ये एक बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम, है ना, फ्रेडरिक विलियम ऑस्टवाल्ड, जो कि एक क्या थे, केमिस्ट थे, यानी कि रसायन विज्ञान के क्या थे बच्चा, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग होंगे, 8 होंगे, है ना। वो 8 रंग कौन से होंगे, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी जिसको समुद्री हरा कहते हैं, हरा, धानी, पीला और नारंगी। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कितने, 8 रंग हो गए, ठीक है। ये होते हैं। और ये जो रंग रखे गए हैं ना, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब कि आमने, जैसे कि लाल का विरोधी हरा, बैंगनी का विरोधी, अगर मैं ऐसे चित्र बना दूं ऐसे करके, है ना, तो लाल का विरोधी हरा, है ना, बैंगनी का विरोधी कौन सा हो जाएगा, धानी, नीला का कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और नारंगी का कौन सा हो जाएगा, आसमानी, है ना। तो ऐसे, तो अगर आपको याद करना है कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में वो रंग कौन कौन से होते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बस उसी स्टोरी को आगे बढ़ा लेना है। वो स्टोरी क्या थी, वो दोस्त वाली, ठीक है। तो पहला दोस्त क्या कहता है कि ला पीनी है, दूसरा दोस्त कहता है ना ही बे, है ना, यही कहता है ना। तो वो दोस्त दोबारा से कहता है कि ला पीनी है ना बे आधा, वो कहता है आधा ही दे दे भाई, है ना, नहीं पूरा देगा तो आधा ही दे दे। तो वो कहता है ला पीनी है ना बे, है ना, आधा, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। देखो, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और धानी, ठीक है। दोबारा से, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और धानी। ये होते हैं बच्चा ओस्टवाल्ड में टोटल कितने रंग, 8 रंग होते हैं। आप इसको इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं और ये आपके काम आएगा, है ना। हाँ, और आपको ध्यान देना है कि विरोधी रंग कैसे होते हैं, ये ज़्यादा आपको सिर्फ 4 ही ध्यान देना है ना। कि लाल का विरोधी कौन होता है बच्चा, हरा होता है।
बैंगनी का विरोधी कौन होता है? धानी होता है। नीला का विरोधी पीला होता है और आसमानी का विरोधी क्या होता है? नारंगी होता है ना। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं तो हम क्या कहेंगे? 8 कहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं, है ना, ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार, ये नहीं कहा गया है कि में, है ना, कि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में अगर पूछा जाए के अनुसार कितने रंग होते हैं तो बच्चा वो होते हैं 4। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला और समुद्री हरा, है ना। तो ये बात आपको नोट करके चलना है। अभी ये सब बातें बहुविकल्पी में आएंगी, है ना, तो ये भी आपको ध्यान देना, विरोधी रंग, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। अब कौन कौन से रंगों को मिलाने पे कौन सा रंग बनता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको समझना, ठीक है, बड़ा ध्यान से। पहले तो ये समझो कि हमारे पास 3 तरह के रंग होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। इन रंगों को हम किसी रंग से मिलाकर नहीं बना सकते, है ना, ये मूल रूप में होता है, तभी इनको हम लोग मूल रंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन द्वितीयक रंग को हम लोग बना सकते हैं, है ना। तो ये ट्रिक ध्यान से देखना। तो पहले तो लिख लेना प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला, ला पीनी है ना, लाल, पीला, नीला, फिर वो कहता है ना ही बे, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। ध्यान से इस ट्रिक को समझना। देखो हम कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर हम लाल में पीला मिलाएंगे, है ना, पहले तो ऐसे सीक्वेंस में लिखना। अगर हम लाल में पीला मिलाएंगे तो बच्चा वो हमें मिलेगा नारंगी। क्या मिलेगा? नारंगी। अगर हम लाल में पीला मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? नारंगी मिलेगा। इसको जोड़ सकते हैं, या तो हम पीला और नीला ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम पीला और नीला ले लें, किसको ले ले बच्चा? पीला और नीला, तो हमारा बनेगा बच्चा हरा। कौन बनेगा? हरा। देखो सीक्वेंस में है, जब हमने इसको लिया तो नारंगी बना, जब हम पीला और नीला लेंगे तो कौन सा बन जाएगा? हरा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दोनों को प्लस करा और इन दोनों को प्लस करा, हम इसको भी तो प्लस कर सकते हैं, लाल और नीला। जब हम लाल और नीला लेंगे तो क्या बनेगा? बैगनी। तो अगर हम इसको और इसको ले रहे हैं तो कहाँ पे जाएगा? बैगनी के पास चला जाएगा। बस इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर हम लाल में हरा मिलाते तो बच्चा क्या मिल जाता है? पीला मिल जाता है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाल में पीला मिलाएंगे तो नारंगी, लाल में नीला मिलाएंगे तो बैगनी, लाल में हरा मिलाएंगे तो पीला। अगर नहीं याद हो रहा तो पहले ऐसे लिखना, फिर जैसे मैंने बताया था, है ना, ये सेम होना चाहिए। ला पी नी, है ना, ला पीनी है बे, तो ला पीनी और फिर है ना, वो कहता है नहीं ना ही बे, है ना, नारंगी, हरा, बैगनी। ऐसे लिखने के बाद लाल प्लस पीला नारंगी, पीला प्लस नीला हरा, लाल और नीला बैंगनी, ठीक है। और एक याद रखना है, लाल प्लस हरा पीला। इस ट्रिक का आप हेल्प करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। अब सीधा चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। ओके जी, ओके। चलिए तो हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मतलब कि ना टोटल 50 बहुविकल्पी प्रश्न, है ना, इससे से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि पहले मैं एमसीक्यू करवाता था, ठीक है ना, मैं बोर्ड पे हर बार नहीं लिखूंगा, आपके सामने सीधा लिखा लिखाया आ जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में खड़े होकर आपको बताऊंगा, आप ऑप्शन में मिलाते चलना, ठीक है बच्चा। इस बार मैंने क्या करा है कि कुछ क्वेश्चंस के बाद आपको आंसर भी साफ साफ दिखेगा, ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, है ना, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे आंसर गलत मिस प्रिंट हो गया है तो उसको भी मैं सही करके बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, है ना, और अब तक आपके सामने प्रश्न आ चुका होगा, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आलेखन कला और प्राविधिक कला से 20-20 एमसीक्यू आने वाले हैं, तो हम लोग आलेखन कला के 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न वही है ना, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से सही का हमें उत्तर चुनना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल ये है कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, लाल, पीला और नीला, मैंने अभी भी बताया, ठीक है। इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो लाल, नारंगी, पीला क्या होता है? गर्म रंग होता है हरा। तो हरा वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन क, इसमें क ख करके दिया गया है, आपके एग्जाम में ABC करके रहेगा, तो यानी कि क यानी हरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सही से खड़े हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो साफ साफ दिख रहा है लाल। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं बच्चा? 8। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग यानी कि लाल, पीला, नीला छोड़ देना, ठीक है। तो द्वितीयक रंग में पूछा है ना, तो लाल, पीला, नीला छोड़ दो, क वाला यानी कि नारंगी। तटस्थ रंग कौन होते हैं? सफेद और काला। बस यही आसान आसान से प्रश्न है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से है? लाल, नीला, पीला, या लाल, पीला, नीला, यानी कि ख वाला इसका सही हो जाएगा।
कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से रंगों का जो माध्यम होता है वो पारदर्शी होता है? कई किताबों में, कई सीरीज में जल रंग यानी कि वाटर कलर को लिखा गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही ऑप्शन है ख, यानी कि तैल रंग, ऑयल पेंट, है ना, तैल रंग। आगे बढ़ते हैं। सफेद का विरोधी कौन होता है? काला, साफ साफ दिख रहा है ना। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, है ना। अगर आप लाल में नीला मिलाते हैं बच्चा, तो वह बैंगनी बनेगा। क्या बनेगा? बैंगनी। देखो, आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। ऑप्शन से कैसे खेल सकते हैं मैं बता रहा हूँ। आसमानी की तो हमने कहीं पे बात ही नहीं करी है। नारंगी रंग कैसे बनता है? अगर हम लाल में पीला मिला दें, है ना। भूरा का तो हमने कहीं बात ही नहीं करी है, तो हम ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। तो अगर हम लाल में क्या मिला दें? नीला, तो हमें बैंगनी रंग मिल जाएगा। बात करते हैं आगे। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर पीले में लाल मिलाएंगे तो बच्चा नारंगी बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले का जो विरोधी रंग होता है वो होता है नीला। क्या होता है? नीला, है ना। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए, तो जो पीला का जो विरोधी होता है वो होता है नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15। कला शब्द, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? देखो, तो जो बी वाली पेंसिल होती है ना, बी, है ना, जिसमें बी लिखा हो, जैसे 2B हो गया, 3B हो गया, 4B हो गया, है ना। बी फॉर ब्लैक, मतलब गाढ़ा, है ना। तो इसमें ऑप्शन में 2B है ना। HB गलती से भी मत कर देना, H पे तो बिल्कुल मत करना, है ना। तो 2B, 3B, 4B, 6B, ये जो पेंसिल होती है अधिक गाढ़ी होती है। तो आपके ऑप्शन में 2B है, तो 2B क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम इसको सही कहेंगे बच्चा, 2B। क्या कहेंगे इसको? हम लोग सही ऑप्शन में इसको 2B करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 का हो जाएगा क वाला। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो अब हमें हल्की चाहिए ना, 2H, क्योंकि जो B वाला है वह तो गाढ़ी होगा। तो H मतलब हल्का और B मतलब ब्लैक यानी गाढ़ा। तो H से हल्का यानी 2H हो जाएगा। तो 17 का क। फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर का ब्रश, है ना, यानी कि नंबर 2 का, ठीक है। यानी क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार बिल्कुल ही गलत है। इसमें 4 करना, कितने करना बच्चा? 4, है ना। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? अब देखो, केंद्र को अलंकृत करना है तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। तो इसका क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ और क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नंबरिंग पे फोकस मत करना, मैंने क्वेश्चन बहुत छाट छाट के लिखे हुए हैं, है ना। तो नंबरिंग पे फोकस मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो कौन हो जाएगा? लाल, नीला, पीला। आगे बढ़ते हैं। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव कराते हैं उनका क्या नाम है? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई किसी रंग को पहचान पा रहे हैं, है ना, तो किसकी वजह से पहचान पा रहे हैं? आंखों की जो पुतली होती है ना, उसी की वजह से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल, है ना, पुतली, है ना। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने क्या कहा? 4 प्रकार के। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चित्रण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको 4 प्रकार डालना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है ना। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी, एक बात समझो, ठीक है। जब भी पारदर्शी की बात आए, यहाँ पे वाटर कलर है ना, इसको काट दो, ठीक है, बिल्कुल एकदम। मैं तो कहता हूँ ब्लेड से काट दो ना, ये गलत है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, जिसका नाम है ऑयल कलर, यानी कि तैल रंग, है ना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो सबको पता है, काला और सफेद। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वृत्ताकार, है ना। यानी कि जब फर्श के मध्य भाग में हम लोग आलेखन बनाते हैं तो वो वृत्ताकार ज्यादा अच्छा लगता है। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? देखो, अगर आपको स्लेटी रंग बनाना है ना, अब सीधा सी बात है कि नीला से तो बनेगा नहीं, भूरा से भी नहीं बनेगा, पीला से भी नहीं बनेगा, काला और सफेद, है ना। जैसे अगर आप काला में सफेद मिला दो तो काला, उसका जो कालापन है थोड़ा कम हो जाएगा। जब कालापन कम हो जाता है उसी को स्लेटी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग
सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अब सुनो, पोस्टर कलर, वाटर कलर, तैल रंग, ये सब तो हम कागज पे बनाते हैं ना। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा एक्रिलिक रंग, है ना। आप ऑप्शन से खेल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन से आप ये चेक कर लो कौन 3 नहीं हो सकते, तो जो बचेगा वही सही हो जाएगा। तो एक्रिलिक रंग यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? द्वितीयक में स्थित है, ठीक है ना। यानी वो क्या कहता है, ना ही बे, नारंगी, हरा, बैगनी, तो द्वितीयक। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ बिल्कुल। लयात्मक मतलब होता है कि क्या वो एक सीधी रेखा में होती है? तो बिल्कुल होती है, हाँ। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग? रश्मियों का मतलब सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, है ना। तो 7 रंग। आपने पढ़ा होगा विबग्योर, है ना, जब एक प्रिज्म से, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश को गुजारा जाता है ना, ठीक है, तो गुजारा जाता है तो वो कितने भागों में बढ़ जाता है बच्चा? 7 भागों में बढ़ जाता है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो 7। आगे बढ़ते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर आप लाल प्लस हरा कर दें तो आपको मिलेगा पीला। क्या मिलेगा बच्चा? पीला मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा। उसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ लिया। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारी के लिए, साफ साफ दिख रहा है ना भाई, फर्श के लिए थोड़ी बनाओगे, है ना, छत के लिए थोड़ी, तकिया के लिए थोड़ी ना, साड़ी का किनारा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकाकी रंग संगति, सुनो ध्यान से। अब इसमें एकाकी मतलब एक ही रंग का यूज करना है, तो एक वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है बच्चा? तो ठंडा प्रभाव डालता है। लाल और हरा रंग क्या है ना, उष्ण रंग है कि तटस्थ रंग? देखो ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं 2023 में पूछे गए हैं ना, मैं फटाफट से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। तो लाल और हरा रंग, उष्ण रंग, तटस्थ रंग तो हो ही नहीं सकता, द्वितीयक रंग नहीं हो सकता क्योंकि लाल प्राथमिक में आता है और हरा द्वितीयक में आता है, और उष्ण नहीं कह सकते क्यों? क्योंकि हरा तो जो हरा होता है वो क्या होता है, वो तो ठंडा होता है। इसका मतलब विरोधी है, यानी लाल हरा एक दूसरे के विरोधी रंग होते हैं ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चा रट्टू की तरह करता है ना, आराम से करो अच्छे मन से, ठीक है, दिमाग लगा के। लाल में अगर आप सफ़ेद मिलाओगे ना तो उसका लालपन कम हो जाएगा भाई, लाल में अगर सफ़ेद मिलाओगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, सिंपल सी बात समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? इसका जो सही ऑप्शन है, रामायण पे मत कर देना, गलत है। मेघदूत वाला सही रहेगा ना, मेघदूत, है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को कभी ना काटे, यानी कि दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले। अगर दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएंगी बच्चा, तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदित रेखा कहेंगे, है ना। तो ये गलत, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसी कोई बात ही नहीं होती, सीधी रेखा को लयात्मक रेखा कहते हैं, है ना। तो समांतर रेखा कौन सी हो जाएगा? दो रेखाएं जो आपस में न मिला, ऑप्शन ए। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा होता है? एक बात समझो, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ब्रश की नंबरिंग कैसी होती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6। तो जितना छोटा अंक होगा उतना महीन ब्रश होगा, है ना। जितना बड़ा अंक होगा उतना क्या होगा? चौड़ा होगा ब्रश, है ना। और क्या होगा? चौड़ा होगा और मोटा होगा, है ना, चौड़ा प्लस मोटा ब्रश, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सबसे जो महीन ब्रश होगा वह होगा 1 नंबर वाला। इसमें 6 दिया है, गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी कि 103 का आप लोग कौन सा करना? 103 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 नंबर, है ना। 1 नंबर का जो ब्रश है वो सबसे महीन ब्रश होगा। आगे बढ़ते हैं। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग। देखो जल रंग को तो हम बिना ब्रश के सहायता से नहीं लगा सकते ना, उसको उसके लिए ब्रश चाहिए। पेस्टल रंग क्या होता है? कल के वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा, पेस्टल रंग कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है ना, उसको ऐसे करके लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए, उसको लगाने के लिए भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। एक है तैल रंग, तो जो तैल रंग होता है ना। अच्छा इसको ध्यान से समझना, बिना ब्रश की सहायता से, इसमें जो तैल रंग लिखा गया है ना, तैल रंग, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसका सही ऑप्शन है पेस्टल रंग। कौन सा रंग? पेस्टल। क्योंकि पेस्टल रंग ना एक पेंसिल की तरह होता है, जैसे क्रेयॉन्स नहीं होता वैसे ही होता है, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे रगड़ा जाता है, ठीक है ना, जैसे ऐसे ये है ना, इतना मोटा सा होता है, ऐसे करके पेंटिंग करा जाता है। तो इसके लिए तो ब्रश नहीं चाहिए। इसका मतलब कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेस्टल रंग, है ना। तो पेस्टल वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा होता है? तो मैंने कहा जो ब्रश की नंबरिंग ज्यादा होगी सबसे मोटा, तो 6 नंबर का ब्रश। इसमें ऑप्शन गलत दिया है तो ए वाला सही होगा। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है,
कहने का मतलब सूर्योदय के समय जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, कोण। भाई कोण कहाँ से बनेगा, कोण में आलेखन है ना, कोण अलग होता है, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण, मतलब कि रंग का विक्षेपण, मतलब कि रंग का फैलना। वर्ण का मतलब होता है रंग। ओष्ठवाल संबंधित किससे है, रंगों से संबंधित है ना, तैल से थोड़ी है, संयोजन से थोड़ी है, तुलिका से थोड़ी है, रंगों से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णी है, वर्णहीन है, बहुवर्णी। इसका मतलब एक वर्णी का मतलब जिसमें एक के रंग हो। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है उसमें एक रंग है, बिल्कुल गलत बात। वर्णहीन, एक को कलर में ना है, बिल्कुल गलत बात। तो बहुवर्णी है, मतलब कि एक से ज्यादा है, तो उसे हम बहुवर्णी कहेंगे, मतलब उसमें 3 रंग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 111 का सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है ना, अथवा किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, अथवा किस नंबर की पेंसिल की लाइन डार्क होती है। मैंने कहा जिसमें बी होगा, इसका सही ऑप्शन 2B होगा, HB नहीं होगा, वो काट दो, गलत है ना। तो 2B सही होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, 2H। जिसमें बी लिखा होता है वो गाढ़ी होता है, और HB तो बिल्कुल गलत है। HB का मतलब थोड़ा हल्का थोड़ा गाढ़ा भी है ना, तो HB मत करना। हल्की वाला 2H होगा और गाढ़ी वाला 2B होगा। आगे बढ़ते हैं। 27वां, सॉरी 87। फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, 2 नंबर का ब्रश। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन, अभी हमने पढ़ा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है बच्चा, लखनऊ में स्थित है। निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा होता है, सफेद रंग होता है, सफेद और काला। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। शीतल रंग कौन सा है, हरा है ना, साफ साफ दिख रहा है। निम्न में कौन सा रंग गर्म है, लाल है, आप देख लेना, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है, चित्रकला कहलाती है ना। तटस्थ रंग कौन सा, सफेद काला। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है वे रंग कौन से कहलाते हैं, ठंडे रंग कहलाते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, दोबारा से इसको काट दो। तो माध्यम जो पारदर्शी होता है वो होता है तैल रंग, यानी कि ऑयल पेंट में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश को से रंगना चाहिए, 3 नंबर का ब्रश। छोटी जगह के लिए 1 या 2 नंबर का ब्रश हम यूज करते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा ना जितना नंबर छोटा होगा ब्रश उतना छोटा होगा, मतलब उतना महीन होगा, तो 1 या 2 नंबर। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, अगर आप लाल में नीला मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या, निष्प्रभाव। तो पीला लाल तो हो ही नहीं सकता, नीला तो हो ही नहीं सकता, काला है बच्चा, ठीक है। काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है ना। अब तुम सोचोगे सर टिंट क्या होता है, टिंट, चलिए देखो टिंट क्या होता है ना। टिंट कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि जब हम कई बार अपना फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसकी एडिटिंग करते हैं, तो हम जैसे अपने आप को क्या करते हैं, या तो बहुत गोरा करते हैं या थोड़ा सा अपने आप को हल्का से कम, है ना, कम लाइट करते हैं ना, लाइट उसकी बढ़ाते हैं कम करते हैं, उसमें एक टिंट का ऑप्शन आता है ना, वो ऐसे लिखा होता है टिंट। और टिंट लिखने के बाद वो शायद ऐसे बना होता है, कैसे बना होता है वो, शायद ये ऐसे करके बना होता है ना, टिंट ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई बहुत हल्की चीज़ है तो उसको गाढ़ा कर दो, गाढ़ा है तो उसको हल्का कर दो, है ना, उसी को टिंट कहते हैं। तो अगर आपको काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होगा, मतलब कि अगर आप काले रंग को हल्का करना चाहते हैं तो सफ़ेद मिलाना पड़ेगा, तभी तो हल्का होगा। तो हल्का करना या गाढ़ा करना ही टिंट कहलाता है। तो बच्चा सफ़ेद हो जाएगा। काले रंग का विरोधी कौन सा, सफ़ेद है। नीला और पीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनेगा, नीला प्लस पीला। अगर आप नीला और पीला मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, तो नीला और पीला ना, इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसी बहाने याद भी हो जाए। नीला और पीला, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या लिख दो, लाल पीला नीला। चलिए इधर क्या लिखोगे बच्चा, है ना, वो ये क्या है, ला पीनी है, वो कहता है नाही, यानी कि नारंगी, है ना, नाही यानी कि हरा और बैंगनी। चलिए तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नीला और पीला, तो नीला यहाँ है पीला यहाँ है ना, ठीक है। तो पहले इसको इसको मिलाते हैं, फिर इसको इसको मिलाते हैं, तो ये बनेगा बच्चा हरा। कौन सा बनेगा, हरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। रंग के गुण होते हैं, रंग के कितने गुण होते हैं, वही रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंग कितने गुण होते हैं, 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है ना।
एक्रेलिक, एक्रेलिक तो कपड़ों पे यूज होता है, ये खनिज रंग नहीं है। गर्म रंग कितने होते हैं, तो गर्म रंग कितने होते हैं बच्चा, 3 होते हैं, है ना, ये ऑप्शन गलत है, इसको काट दो। 4 नहीं होते हैं, गर्म रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक को नारंगी होता है, एक को पीला होता है, और आई थिंक एक तो कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको देख लेना। तो गर्म रंग 3 होते हैं, 4 को काट दो। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, देखो अगर आपको नारंगी बनाना है ना, तो लाल प्लस पीला, तो लाल प्लस पीला को मिलाएंगे तभी नारंगी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हरे रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है, हरा का विरोधी लाल होता है, ये तो बड़ा आसान है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, देखो दोबारा से क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, लाल पीला नीला। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी कौन सा होता है, देखो अब ध्यान से समझना, समुद्री हरा रंग का विरोधी हमें चाहिए, है ना, तो पीला तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो पीला होता है नीला होता है, पीला तो नीला का होता है, और लाल किसका होता है, लाल होता है हरे का, बैगनी किसका होता है, बैगनी होता है धानी का। तो अच्छा यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में कहीं पर भी, है ना, ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, यानी कि समुद्री हरा जो रंग है वो किसका विरोधी होता है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो समुद्री हरा जो रंग होता है ना, धानी नहीं हो सकता, ये तो पक्का बात है। पीला नहीं हो सकता, बैगनी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन हम लाल मान के चलेंगे, ठीक है बच्चा, तो हम लोग लाल ही मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि हरा का विरोधी कौन होता है, लाल, और समुद्री हरा है, तो कहीं ना कहीं समुद्री हरा का भी लाल से कहीं ना कहीं कनेक्शन जम रहा है ना, तो लाल पे सही मार के चलेंगे। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं, 4। अभी मैंने कहा कि जब ओस्टवाल्ड रंग चक्र में पूछेगा तो कहना 8, और ओस्टवाल्ड रंग चक्र के अनुसार कहेगा तो 4। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है, मतलब कि नारंगी के करीब क्लोज कौन सा रंग है, पीला लाल नीला हरा। देखो नारंगी ना हल्का हल्का पीला मतलब लगता है ना, इसलिए उसके समीप कौन सा है, पीला है। हरा तो हो ही नहीं सकता, लाल तो बिल्कुल नहीं है, नीला तो बिल्कुल नहीं है। बैगनी रंग का विरोधी कौन सा है, धानी। आदर्श रंग कितने होते हैं, अभी मैंने बताया 6, है ना, 3 प्राथमिक के 3 द्वितीयक के। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं बच्चा, 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चित्रकला के 6 अंग माने जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, तो अगर आपको हरा रंग बनाना है तो पीला और नीला मिला दो, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने भी लिखा भी है, ठीक है, तो पीला और नीला, ठीक है, अगर आप इसको मिला देते हैं तो कौन सा बनता है, हरा बनता है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो काला। पीले रंग का विरोधी कौन सा है, नीला, है ना। ये रिपीट बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद भी हो जाए। गुलाबी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, अगर आप क्या करेंगे, लाल में सफेद मिला देंगे ना तो वो गुलाबी बन जाएगा। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है, देखो हमें बैंगनी बनाना है, ठीक है, बैंगनी, तो ये क्या होता है, लाल और नीला, तो अगर आप लाल और नीला मिलाएंगे तो बैंगनी बन जाएगा। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, हरा। किस नंबर की पेंसिल हल्की होती है, 2H, है ना। ज्यामिति आलेखन का निर्माण कहाँ पे होता है, ज्यामिति तत्वों से। आलेखन का गुण है सौंदर्य, इसका सौंदर्य ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन। देखो वो होता है ना कि बनावट के आधार पे आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, एक अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, और एक होता है सूक्ष्म आलेखन। तो इनको मिला के हो गए 4, लेकिन जो सूक्ष्म आलेखन होता है ना, इन्हीं तीनों का मिश्रण होता है, किसका किसका, अलंकारिक का, प्राकृतिक का और ज्यामिति का। इसका मतलब कि इसका डी वाला ऑप्शन यानी तीनों का मिश्रण सही हो जाएगा। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, देखो इसमें जो इकाई की जो पुनरावृत्ति होती है ना, वो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है बच्चा, ठीक है ना। तो आलेखन में इकाई की जो पुनरावृत्ति होती है वो ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है ना, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो इसमें हम लोग अपारदर्शी रंग का यूज करते हैं ना, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। पारदर्शी रंग है ना, आलेखन बनाइएगा तो उसमें आर पार थोड़ी देखना है हमें ना, आलेखन तो बनेगा फर्श पे, है ना, तो उसके आर पार थोड़ी देखना है ना, तो इसलिए अपारदर्शी रंग। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग। ज्यामिति का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप त्रिभुज बना रहे हो, वृत्त बना रहे हो, तो श्वेत श्याम रंग का मतलब क्या है, काला पेंसिल वाला रंग, है ना, तो हल्का सफेद रहता है, हल्का काला रहता है ना, उसी को श्वेत श्याम रंग कहते हैं। ठंडा रंग कौन सा होता है, या शीत रंग नीला होता है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बादामी गुफा है वो कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है, और कर्नाटक के आई होल में, यहाँ पे औरंगाबाद दिया है ना, बिल्कुल गलत जवाब है, कर्नाटक के आई होल
में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। तो वीपी सिंह है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह है ना, वीपी सिंह को आप याद रखेंगे है ना, कि जो एक चित्रकार भी थे है ना, वो हमारे पिछले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चित्रकला किस श्रेणी में आता है? श्रव्य यानी सुनने के, दृश्य यानी देखने के, दृश्य श्रव्य यानी कि दोनों के नहीं बच्चा। जो चित्रकला है वो सिर्फ देखने के लिए आती है, यानी कि सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो अजंता। वॉटमैन पेपर का प्रयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? वॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम, है ना। वॉटमैन पेपर का जो प्रयोग है वो जल माध्यम में होता है, याद ध्यान रखेंगे। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व, है ना भाई। अगर आप गहरा दिखा रहे हैं तो मतलब घनत्व दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अंधेरा, काली घटा, है ना, ये ऐसा लग रहा है चुड़ैलों के नाम है, ये गलत जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रा मैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है ना? तो क्रिम्सन। क्या बच्चा इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्रिम्सन। वैसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी आप जान लो क्रिम्सन। आगे बढ़ते हैं। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? नारियल का, सरसों का, तारपीन का। तो तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है ना। देखो पेस्टल रंग, है ना, जो मैंने बताया था इसके जस्ट पहले यानी इसके पिछले वीडियो में कि पेस्टल रंग क्या होता है। तो उसको भरने का जो सही क्रम होता है, पहले हम पृष्ठभूमि में भरते हैं, फिर अग्रभूमि में, फिर मुख्य चित्र, है ना। तो पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र, पृष्ठभूमि, अग्रभूमि, मुख्य चित्र। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं। पहले देखो, अगर आप पेस्टल रंग का यूज कर रहे हो ना, तो पहले आप हल्का रंग करो। कैसे करोगे? हल्का, ठीक है। तो पहले आप पूरे कागज पे हल्का रंग करोगे, है ना, ऐसे करके। नेत्र के ऊपर का भाग कहलाता है पृष्ठभूमि। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं? देखो जो आकाश, बादल, जो पक्षी हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं बच्चा? वो बनाए जाते हैं आपके, है ना, एक होता है अग्रभूमि, एक होता है मध्य भूमि, एक होता है पृष्ठभूमि, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, इसका सही जवाब अग्रभूमि होगा, ठीक है ना। पृष्ठभूमि काट देना। नेत्र तल के नीचे का भाग कहलाता है अग्रभूमि। आगे बढ़ते हैं। सायकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है ना? तो लाल, सबको पता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसा रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले रंगों का प्रयोग करना चाहिए ना। धुंधला से तो वो आपको लगेगा शाम है, और भड़कीला रंग ये तो यूज ही नहीं करना है ना, नहीं सांड दौड़ा लेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग? धुंधले रंगों का। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं बच्चा। चारकोल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हम लोग चारकोल कहते हैं। पेस्टल रंग किस प्रकार के होता है? पेस्टल जो रंग होता है वो अस्थायी होता है, कहने का मतलब कि वो मिट भी सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं। ओस्टवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है? नारंगी। अब ये सब बहुत आसान प्रश्न है। पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, कलियों, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक, है ना भाई, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं ना। हरा नेत्र रंगों पे कौन सा प्रभाव है? यार ये कितना आसान है, ठंडा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष, बहुत आसान, 7। लाल रंग में कौन सा रंग मिला जाए कि वह नारंगी हो जाए? वाह क्या प्रश्न है, पीला। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज? वॉटमैन कागज। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जल रंग का चित्र बनाने के लिए आपको वॉटमैन कागज की जरूरत पड़ेगी। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो नीला, नारंगी, लाल। देखो भूरा नहीं है, ठीक है ना, भूरा इंद्रधनुष में होता ही नहीं, कभी आपने देखा है? नहीं होता। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं? देखो मोनो का मतलब होता है एक, तो एक रंग योजना को हम लोग मोनोक्रोम या मोनो कलर योजना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैगनी रंग किन रंगों से मिलकर बना होता है? तो लाल प्लस नीला। अगर आप लाल प्लस नीला मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लाल प्लस नीला मिलाएंगे तो बैगनी बन जाएगा। हरा रंग कौन सा होता है? तो जो हरा रंग होता है ना, इसमें गलत जवाब दे दिया है, ठीक है। हरा रंग द्वितीयक होता है। कौन सा होता है? द्वितीयक, क्योंकि लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक होते हैं, और नारंगी, हरा तो ये होता है द्वितीयक। कौन सा बच्चा? द्वितीयक। आगे बढ़ते हैं। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? देखो ध्यान से समझो। अगर आप नीला में सफेद मिला दोगे ना, तो नीलापन उसका कम हो जाएगा। भाई ज्यादा नीला है, अगर आप सफेद मिलाओगे तो नीला हल्का हो जाएगा ना, तो वो आसमानी बन जाएगा, यानी नीला प्लस सफेद। जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उसे कौन सा रंग कहते हैं? गर्म रंग, ठंडा रंग, या ए और बी दोनों?
तो जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है ना उसको गर्म रंग कहते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2, लाल और काला, काला और सफ़ेद। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी कौन सा है? 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार, वैसे पीले का विरोधी कौन होता है? तो पीले का जो विरोधी होता है वो नीला होता है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपके पास 3 ही चार्ट हो, है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यानी कि ऐसे 1 2 3, है ना, तब बताइए कि पीले का विरोधी कौन होगा। तो देखो पीले का विरोधी कौन हो सकता है ना। नारंगी नहीं, गलत जवाब दे दिया है, ठीक है ना। हरा नहीं, ठीक है। पीले का विरोधी देखो नीला ही होगा ना, इसका डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, डी इसका सही ऑप्शन है। पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 7 8 9। आगे बढ़ते हैं। जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं क्या? धरातल के आलेखन। निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में की पेंटिंग किस काल की है? बौद्ध काल की है, बौद्ध काल। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। हे भगवान, 21 साल बार बार। द्वितीय रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी कौन सा होता है? पीले रंग का विरोधी नीला होता है ना। इसमें हरा दिया है, गलत जवाब है। हरा किसका होता है? लाल का होता है। रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है ना। रंगों की संगति, संगति का मतलब दोनों रंग मिला के, यानी प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिला के। तो कितने होते हैं बच्चे? 6 होती है। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है ना। तो ये थे टोटल आपके प्रश्न। ये यहाँ पे आपके जो प्रश्न होते हैं वो हो जाते हैं द एंड, है ना। तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था, ठीक है ना। कुछ 1 2 बचे प्रश्न और हैं, है ना, उसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बोर्ड पर समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में वहीं से आ जाए, है ना। एक सवाल क्या है, मिर्जापुर की चित्रकारी का जो समय माना जाता है, तो जो मिर्जापुर की जो चित्रकारी का जो समय है ना, मिर्जापुर, है ना, ठीक है, मिर्जापुर एक वेब सीरीज भी आई थी। तो मिर्जापुर की जो चित्रकारी का जो समय माना जाता है बच्चा, वो माना जाता है 5000 ईसा पूर्व, है ना, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चा, ये माना जाता है। चलिए, और इसमें कुछ नहीं है, और तो मैंने सारी की सारी बातें आपको पढ़ा दी, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है ना। पूरा का पूरा मैंने कला का सारा बात आपको मैंने बता दिया, है ना। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। चारकोल क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अल्पना कौन है? एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं जो चित्र बनाती हैं, ठीक है। और कोई सवाल? आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति कैसे होती है? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है ना। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको एक एक बात पढ़ा दी, ठीक है ना, एक एक बात, है ना। चित्रकला का संबंधित कौन से ग्रंथ से है? मेघदूत, है ना। रामायण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्लास है वो पूरी तरह से क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने फास्ट इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा था उसमें ही मैंने आपको आधी से ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने फास्ट बताया। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप क्या करना, 1 2 बार देखना, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय और एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।